दो बहुत ही गहरे दोस्त थे, हीरा और मोती। गांव में बचपन से लेकर जवानी तक इकट्ठे बड़े हुए। अब बड़े हो गए तो घर वालों का दबाव आने लगा कि पैसे कमाओ पैसे कमाओ। लोगों की बातें सुनने को मिलती। तो एक दिन दोनों ने निर्णय किया कि हम सुबह शहर जाएंगे। तो दूसरी सुबह उन्होंने अपना रोटी वगैरह साथ ली, पानी वगैरह साथ लिया और गांव से शहर की तरफ चल पड़े। शहर जाने के लिए रास्ते में घना जंगल पड़ता था। वो जंगल से गुजर रहे थे तो आन के कारण थोड़ा ताने लगे। अभी वो बैठे ही थे कि जंगल की तरफ से एक साधु हाँफता हुआ उनकी तरफ आया। तो उन्होंने साधु से पूछा कि साधु महाराज क्या बात हो गई। तो साधु बोला कि आगे जंगल में एक डायन है। साधु इतना कह के गांव की तरफ भाग गया और अब वो दोनों फिर सोचने लगे कि क्या किया जाए। फिर ये फैसला किया कि लोगों की बातें सुनने से अच्छा है कि शहर की तरफ ही जाया जाए। और दोनों फिर चलने लगे। जैसे जैसे आगे जाते जंगल घना होता जाता तो रास्ते में उनकी नज़र एक थैले पर पड़ी। वो डरते डरते थैले के पास गए। थैले का मुंह खुला हुआ था। जब उसमें देखा तो उस थैले में सोने के सिक्के थे। उनका तो मन बहुत खुश हो गया कि अब तो ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार हो जाएगी। वहीं पे बैठे दोनों ने सलाह की कि अब रोटी खाई जाए। तो हीरा मोती से बोला कि मोती आप ऐसे करो, पानी का बंदोबस्त करो, कहीं से पानी देख के लाओ। मोती पानी ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो जाते जाते उसके मन में ये गंदा विचार आ गया कि अगर मैं हीरा को मार दूं जैसे सारे सोने के सिक्के मेरे हो जाएंगे और मेरे परिवार की ज़िंदगी बहुत बढ़िया निकलेगी। वो पानी ढूंढ ही रहा था कि उसे कुआं नज़र आया और कुएं के पास एक तेजदार हथियार भी मिल गया। उसने पानी लिया और तेजदार हथियार उठाया और वापस आ गया। अब रोटी खाने लगे। उसने अपना तेजदार हथियार उठाया और हीरा को वहीं मार दिया और सोचा कि गांव में कह दूंगा कि रास्ते में डाकुओं ने हमें घेर लिया था और हीरा की मौत हो। अब उसने वो सिक्कों का थैला उठाया और वापस गांव की तरफ दौड़ने लगा। जब काफ़ी दूर आ गया तो फिर सोचा कि यहाँ पे बैठ के मैं भी खाना खा लेता हूँ। और जैसे ही उसने निवाला मुंह में डाला तो उसके मुंह से झाग आने लगी। वो समझ गया कि ऐसा ही विचार हीरा के मन में भी आ गया था। जरूर उसने, जब मैं पानी लेने गया तो उसने रोटी में कोई जहरीली जड़ी बूटी मिला, वो भी वहीं मर गया और वो सिक्कों का थैला वहीं का वहीं पड़ा था। वो डायन कोई और नहीं थी, वो माया रूपी डायन जिस सिक्कों का थैला ही था। और ये माया रूपी डायन आज के टाइम में घर में बैठी है। इस माया रूपी डायन के चक्कर में हम अपने भाई बहनों रिश्तेदारों से दूर होते जा रहे हैं। तो किसी ने सच ही कहा था कि न माया मिली न राम। और लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है कि पैसा आदमी के लिए बना है, ना कि आदमी पैसे के लिए।